Okay, students, let's start our lecture. Chapter number 7. Chapter number 7. Introduction. Introduction to trigonometry. Okay, students, this is the topic. आप सबको पता है कि ये लेक्चर ये चैप्टर्स के कुछ एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.3. अब हम इसके जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को याद है, प्री रीडिंग्स हम लर्न कर रहे थे. आज हमने पढ़ना है जो वैल्यूज ऑफ बुक्स. आप सब ओपन कर लें. बुक्स पे है ये पेज नंबर 156 पे. वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो values of trigonometric ratio for 0 डिग्री. हम 0 से स्टार्ट करेंगे. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये आपने आज आपका जो टॉपिक कवर हो रहा है 7.3 का, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. मैंने आपसे कहा था कि ऑल ऑफ यू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, सबके पास हैं, लेकिन उन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को याद होगा, देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं. कौन सी है? there are 6 trigonometric ratios. Sine, cos, tan और reciprocals कोसिकन, सिकन और कॉट. ये आपके पास देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसमें से 3 जो है मेन रेशियोज हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं. इस वजह से हम कहते हैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इनके जो थीटा है, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है. अब आपने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 60, साइन 90. ऑब्वियसली आप कैलकुलेटर में तो फौरन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट आप उसमें क्या करेंगे, साइन, जस्ट आप उसमें साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 में साइन 30 का आंसर आ जाएगा. साइन 40 लिखेंगे, साइन 50 लिखेंगे, साइन 60 लिखेंगे. बट आपको पता है कि कुछ बच्चों के पास जो कैलकुलेटर्स हैं उनके आंसर्स जो आते हैं वो डेसिमल्स में आते हैं. जबकि मैंने कहा था कि हम जो क्वेश्चंस में आंसर्स में यूज करेंगे वो आंसर डेसिमल में नहीं होगा बल्कि फ्रैक्शन में होगा. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द आंसर्स ऑफ साइन 30, साइन 40, साइन 60, साइन 90 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ. बेसिकली वो ट्रिक कुछ स्टूडेंट्स अगर लर्न करना चाहते हैं वो लर्न करें, अदरवाइज आप कैलकुलेटर्स को भी यूज करके कर सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, बट समटाइम्स आपको आपके पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो आपसे कोई पूछे या आपके माइंड में भी वो वैल्यू ना आ रही हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ साइन 45 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? तो दैट इज बेसिकली उस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो. उस ट्रिक को यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45. तो आप लोग ये यहाँ नोट डाउन कर लें क्योंकि ट्रिक के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगी. तो मैं इसी सारा रेस करके इसके ऊपर वो ट्रिक लिखती हूँ और फिर उससे आपको फाइंड आउट करने का वे बताऊंगी कि कैसे आप कैलकुलेटर यूज किए बगैर कर सकते हैं. और आप साथ साथ नोट डाउन करें, मैं बताती जाऊँ कि ये जो आप
के इंट्रो टेस्ट होते हैं या जो जिस तरह के आपके मेंटल टेस्ट होते हैं या कोई आपके पास कम्पिटेटिव टेस्ट आ जाते हैं, उनमें कैलकुलेटर्स मोस्टली अलाउ नहीं किए जाते। तो उसके लिए आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए वो इन चीज़ों पर भी होनी चाहिए कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम कैसे इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके से यस बोलें ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट अंडरस्टैंड करवा सकूं। यस मैम। ठीक है, नोट हो गया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। मैं वॉइस आपकी तरफ से वॉइस नहीं आ रही है, हो गया या नहीं हुआ? मैम नहीं, 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में से तो पॉज पे लगा लेती हूँ। मैं इसे रेस कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree and 60 degree. How can we calculate without using calculator? By using this trick. First of all, start करेंगे 0 degree, then 30, then space क्योंकि ज़्यादा चाहिए होगी, ये मैं टॉपिक नेम भी रेस कर देती हूँ। Zero degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद आप काउंटिंग राइट डाउन करेंगे फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and 4. इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, ऑल दीज नंबर डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 4 4 4 4। अब कैंसलेशन करनी है इनकी, 0 से तो खैर डिवाइड होके आपके पास 0 ही आ जाता है। 1/4 एज इट इज, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 1/2, 3/4, 4 1s are 4, तो आपके पास यहाँ आ जाता है 1। थर्ड स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 3/4 एंड स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 0, अब स्क्वायर रूट सॉल्व करें। स्क्वायर रूट 0 इज 0, स्क्वायर रूट 1 1 एंड स्क्वायर रूट 4 आपको पता है वो आ जाता है 2। स्क्वायर रूट 1 1, 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता तो वो अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 आ जाएगा। देन स्क्वायर रूट 3, 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, वो एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। एंड स्क्वायर रूट 4 जो है वो कैंसिल करके स्क्वायर रूट 4 का जो रूट होता है कैंसिल कर देता है अपने ऊपर से 2, क्योंकि 4 जो है वो स्क्वायर है 2 का। स्क्वायर रूट 1 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। यहाँ तक आपने राइट डाउन कर दिया। ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इसके पीछे आप यहाँ राइट डाउन कर देंगे साइन, ठीक है? ये साइन की वैल्यूज आ गई। अब कॉज, कॉज की कैसे लिखेंगे? आप इस पूरी लाइन को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके लिखेंगे वो कॉज की वैल्यूज। लाइक 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 स्क्वायर रूट 3/2, देन 1 by स्क्वायर रूट 2, देन 1/2 एंड देन 0। इसके बाद आ जाती है tan की वैल्यूज। tan थीटा कैसे राइट डाउन करते हैं उनकी? मैम नजर नहीं आ रहा नीचे, मैं लेके आ रही हूँ। tan थीटा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे पहले। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 से 1 को आप माइंड में भी डिवाइड कर लें या रफ वर्क में डिवाइड करके देख लें कि 0 से 1 को डिवाइड कर लेंगे। ऑब्वियसली 0 से कोई नंबर भी डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाय 1 है, 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर आपके पास 0 आएगा। अब 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो 2 और 2 ये आप यहाँ पे करके देख लें रफ वर्क टाइप करके कि 1/2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड की लाइन है, स्क्वायर रूट 3/2, तो क्या आंसर आता है? 2 and 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास आ जाता है जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है दैट इज 1 by स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट आपके पास इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है, इसको रेस करके लिखें
1 by square root 2 divided by 1 by square root 2. square root 2 कैंसिल, 1 divided by 1, obviously आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. Then square root 3 divided by 2 and 1 divided by 2. 2 and 2 cancel, square root 3 divided by 1 आपके पास आ जाता है square root 3. क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसे राइट डाउन करो या ना करो, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 से ओब्वियसली 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये आप अगर कैलकुलेटर में भी टाइप करेंगे या कहीं भी टाइप करके देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज स्टिल अनडिफाइंड. अनडिफाइंड को आप इस तरह इंफिनिटी के साइन के साथ उसे शो कर देते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इंफिनिटी है. ये वर्ड बाज जगहों पे लिखा हुआ जाता है अनडिफाइंड. तो ये आपके पास, this is the way to calculate the values of trigonometric ratios for 0 degree, 30 degree, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. कैसे? अब आप यहाँ टेबल रीड आउट करें. ये आपने टेबल फॉर्म किया बेसिकली, ठीक है. कैसे इसको बनाया आपने, प्रोसीजर आप सबको पता है. अच्छा, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी सेंड हो जाएगी, तो वहां से आप एक दफा अगर देखना चाहते हैं दोबारा तो देख सकते हैं. आपने इस टेबल को फॉर्म किया बेसिकली, ठीक है. मैम आप YouTube चैनल बता दो. मेरा कोई YouTube चैनल नहीं है, जहाँ पे आप सेंड, मैं आपको बता दूंगी, वो IAUI के नाम से है और वो मैं आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना. ये टेबल आपने फॉर्म किया है फॉर 0 डिग्री. साइन थीटा 0 पे क्या है, रीड आउट करें. साइन 0 0 पे 0 वैल्यू आ गई क्योंकि 0 डिग्री को आप रीड करें. अब फौरन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, आप 45 वाली लाइन देखेंगे और ये आपने देखा ये साइन वाली लाइन आ रही है, तो साइन 45 आपके पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ रहा है. सिमिलरली अगर आप tan 45 देख रहे हैं तो 45 वाला कॉलम देखेंगे और फिर tan वाली रो देखेंगे और 45 कॉलम tan रो पे जो आंसर आ रहा है, tan 45 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 1. तो tan 45 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1. तो दिस इज द वे टू रीड आउट दिस टेबल. और आपने कैसे इसको फॉर्म किया ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा. आई डोंट थिंक सो इसको रिपीट करने की जरूरत है इस टेबल को, या फिर रिपीट करूं. बॉयज एंड गर्ल्स टेल मी, रिपीट करूं या इट्स ओके? बॉयज एंड गर्ल, मैम समझ आ गई. अच्छा कर देती हूँ, 1 मिनट में इसको पॉज पे लगा के कर. ओके, जो आपका कैलकुलेटर है वो साइन 30 पे स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3 दे रहा है. मींस आपका आंसर आ रहा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 बाय 3. आपका कैलकुलेटर पावर रूल यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर रहा. हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज किया है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3/3 को आंसर में फॉर्म में लाने के लिए, तो वो डायरेक्टली था, उसमें पावर रूल के साथ उसको सॉल्व कर लिया गया था. लाइक इसमें कैसे पावर रूल के साथ सॉल्व होता है, आपके पास स्क्वायर रूट 3 का मतलब है इसकी पावर क्या है 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 3. अब जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें जो 3 मौजूद है इसकी पावर क्या 1 है. आप सबको पता है कि पावर शिफ्टिंग जब हम चैप्टर नंबर 2 में आपने किया था रियल नंबर्स में, जिसमें पावर कैलकुलेशन भी थी, पावर को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव में चेंज हो जाती है, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव में चेंज होती है. लाइक इस केस में आपके पास क्योंकि बेसिस सेम है 3 है और 3 है तो इनकी पावर कैलकुलेशन होगी. तो जब पावर कैलकुलेशन होगी तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, न्यूमरेटर में आप 1 रहने दें, नीचे आपके पास क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 1 है और स्मॉलर वैल्यू 1/2 है तो स्मॉलर 1 को ग्रेटर 1 की तरफ हम शिफ्ट करें तो 1, और ये नीचे आके पावर ऊपर प्लस 1/2 है, डिनोमिनेटर में 3 की जो पावर 1 थी उसके साथ आके ये माइनस 1/2 हो जाएगी. अब आपने इस पावर को सॉल्व करना है, ये डिनोमिनेटर में आकर माइनस 1/2 हो गई. कैलकुलेशन है फ्रैक्शन की, तो 2 1s are 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 आ जाता है. तो आपके पास फ्रैक्शन कैलकुलेशन में 3 की पावर आ गई 1/2, मींस दैट इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 1/2 आ गया. तो अब समझ में आ गई निशा, इज इट क्लियर टू यू कि साइन 30 की वैल्यू आपका कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 3/3 दे रहा है, बट ये किस तरह इसके इक्वल आ रही है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, बिकॉज हमने पावर रूल्स अप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यस मैम। ठीक है, तो इसलिए आपका कैलकुलेटर ये दे रहा है। लेकिन जब आप सोचो कि हम ये ट्रिक यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द डायरेक्ट वैल्यूज फ्रॉम द कैलकुलेटर, तो आप कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, स्क्वायर रूट 3/3, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, next topic is signs of in 2D plan। ठीक है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 2D प्लान, कैसे हम उनके साइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आपके पास 2D प्लान जो है, ये 2D प्लान होता है, आप सबको पता है, एक्स वाई एक्सिस का जो प्लान है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो हाउ कैन यू फाइंड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है? तो आपको पहले मैं वो ट्रिक बताने से पहले आप यहाँ लिखती हूँ, यहाँ आपके पास साइन, कॉस, टेन, रेसिप्रोकल्स उनके, साइन का कोसिकन रेसिप्रोकल होता है, कॉस का सिकन रेसिप्रोकल होता है, टेन का आपके पास कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है। इसमें आपके पास साइन भी पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव एंड कॉट भी पॉजिटिव होता है। मीन ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये 3 मेन रेशियोज एंड 3 देयर रेसिप्रोकल्स, वो सब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज कोसिकन थीटा। बस आपके पास ये दो मीन्स के साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके पास नेगेटिव होते हैं। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड में जो साइन एंड कोसिकन पॉजिटिव होते हैं, और ऑब्वियसली आपके माइंड खुद रिस्पॉन्ड करेगा कि रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। थर्ड को रीड करवा देती हूँ, और टाइम भी हमारे पास कम है, इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। आपने पढ़ना है इस टॉपिक में साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 2D प्लान। 2D प्लान इज बेसिकली एक्स वाई प्लान, आप लोगों को नजर आ रहा है ये। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप वो उसे रिकॉल करें अपनी माइंड में, दैट वो कौन कौन से थे, दैट आर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan theta and their reciprocals cosecant theta, secant theta and cot theta. ये आपकी trigonometric ratios थी, and you are going to learn about signs of the trigonometric ratios in 2D plan. तो कैसे उनके साइंस 2D प्लेन में होते हैं, मींस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने याद रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan theta and their reciprocals cosecant theta, secant theta and cot theta are positive in first quadrant. मतलब आपको याद होना चाहिए कि in first quadrant all trigonometric ratios are positive, and in second quadrant sin theta and its reciprocal cosecant theta, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस कॉस थीटा और टेन थीटा और उनके रेसिप्रोकल सिकन थीटा एंड कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, मींस ग्रेटर देन 0 होते हैं, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस साइन थीटा और कॉस थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सिकन थीटा वो ग्रेटर देन 0 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। cos theta and its reciprocal secant theta फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होते हैं, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस साइन
और 10 जो है वो नेगेटिव होते हैं। अब आपने अपनी मेमोरी में कैसे याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर रहे हैं कि ऑल शाहीन ट्यूशन सेंटर, इसके फर्स्ट लेटर पे आप गौर करें। ऑल मींस ए स्टैंड फॉर ऑल, ऑल यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एस सेकंड शाहीन का फर्स्ट लेटर पे आप एम्फसाइज करें, सेकंड लेटर इज एस, एस स्टैंड फॉर साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो आपके माइंड में होना चाहिए दैट इज कोसेकेंड। तो एस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सेकंड वर्ड आ रहा है शाहीन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टी ट्यूशन के टी पे आप एम्फसाइज करें तो टी स्टैंड्स फॉर tan एंड tan का रेसिप्रोकल आपके माइंड में होगा दैट इज cot थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो है पॉजिटिव होते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट सी सेंटर, सी स्टैंड फॉर फर्स्ट लेटर सी पे एम्फसाइज करें तो वो cos को जो है cos को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो cos एंड इट्स रेसिप्रोकल secant थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इस तरह इन्हें याद कर सकते हैं कि फर्स्ट में ये पॉजिटिव था, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, ये आपके साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 2D प्लान है। आपकी बुक में इसको प्रॉपर थ्योरी के साथ लिखा हुआ है, आप उसे अगर रीड आउट करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज हमने एक शॉर्ट वे में इसको लर्न कर लिया और याद है हमें कि कौन कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किस किस में पॉजिटिव हैं।